हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम डीप वाटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस साल के क्वेश्चन पेपर पैटर्न में टर्म 1 के लिए बिल्कुल ही चेंजेस कर दिए हैं और इस बार केवल मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने इसी पर्पज़ से आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एक बुक तैयार की है। आप चाहें तो इस बुक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाएंगी, देखिए आप, ये एक एमसीक्यू की पूरी बुक है जिसमें टॉपिक्स पूरे जो टर्म 1 के हैं वो सभी कवर किए गए हैं। और टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए वो उसमें 200 क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ इसमें जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर टू एडिटर और आर्टिकल। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे जो आज का लेसन है जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लेसन डीप वाटर। इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो डीप वाटर के बारे में सही नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ ऑथर्ड बाय विलियम डगलस। इसे विलियम डगलस ने लिखा है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये मैन एंड माउंटेन्स में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और सी है ऑटोबायोग्राफिकल, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। और डी है टॉक्स अबाउट पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, या फिर ये पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। पॉवर्टी मतलब गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। और ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है इसमें राइटर ने अपने बारे में लिखा है। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, विलियम डगलस ने इसे लिखा है और मैन एंड माउंटेन्स में से एक्सट्रैक्ट किया गया है और साथ ही साथ ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है टॉक्स अबाउट पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ट्रू, सो इसलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा टॉक्स अबाउट पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एट व्हाट एज डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग एट द वाईएमसीए पूल। किस एज में डगलस ने डिसाइड किया था कि वो वाईएमसीए पूल में स्विमिंग सीखेगा। व्हेन ही वाज 6 years old, व्हेन ही वाज 10 और 11 years old, व्हेन ही वाज 9 years old, नन ऑफ अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर है व्हेन ही वाज 10 और 11 years old, तब उसने ये डिसाइड किया था कि वो वाईएमसीए पूल में स्विमिंग सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द मदर नॉट अलाउ डगलस टू गो नियर टू द याकिमा रिवर। यानी डगलस की जो मदर थी वो डगलस को याकिमा रिवर के पास जाने से मना क्यों करती थी, उसको अलाउ क्यों नहीं करती थी। द रिवर वॉज वेरी ट्रेचरस, रिवर बहुत ट्रेचरस थी। द रिवर हैड द हिस्ट्री ऑफ मैनी पीपल ड्राउनिंग, और रिवर की हिस्ट्री थी कि बहुत सारे लोग वहाँ डूबे हुए थे। द रिवर वॉज फ्लडेड एट दैट टाइम, या फिर रिवर उस समय फ्लडेड थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी। बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा बोथ ए एंड बी। रिवर ट्रेचरस भी थी और रिवर की हिस्ट्री बहुत ख़राब थी, उसमें बहुत सारे लोग डूबे थे पास्ट में, इसलिए उसकी मदर ने अलाउ नहीं किया डगलस को याकिमा रिवर के पास जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द वाईएमसीए पूल सेफ। वाईएमसीए पूल सेफ क्यों था। इट वॉज नॉट टू डीप, ज़्यादा गहरा नहीं था। इट्स डेप्थ रोज ग्रेजुअली, या इसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। बोथ ए एंड बी, या इट हैड ट्रेंड इंस्ट्रक्टर, या इसके पास में ट्रेंड इंस्ट्रक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। गहरा भी नहीं था, जैसा कि लेसन में लिखा भी हुआ है कि शैलो एंड पर इसकी जो डेप्थ थी वो 3 फीट थी और दूसरे एंड पर 9 फीट थी। और इसकी डेप्थ भी जो है धीरे धीरे बढ़ती थी, अचानक से नहीं बढ़ती थी। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। इनमें से कैलिफोर्निया के बीच पर क्या नहीं हुआ, डिड नॉट हैपन। डगलस वाज बरीड अंडर वाटर, डगलस पानी के नीचे बरी यानी पानी के नीचे दबसा गया था या पानी के नीचे उसका दम घुट गया था। डगलस एंड हिज फादर वर स्केयर्ड, डगलस और उसके पापा दोनों डर गए थे। डगलस वाज सफोकेटिंग, डगलस का सांस घुट रहा था। डगलस डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर, या डगलस का पानी के प्रति जो डर था वो डेवलप हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पार्शियली करेक्ट है, डगलस एंड हिज फादर वर स्केयर्ड। डगलस और उसके पापा दोनों स्केयर्ड थे। एक्चुअली डगलस स्केयर्ड था, उसके फादर स्केयर्ड नहीं थे। ही वॉज लाफिंग, फादर तो उस पर हंस रहे थे। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए भी हुआ था, सी भी हुआ था और डी भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एज ऑफ द बिग ब्रूइजर हु थ्रू हिम इनटू द पूल। वो जो बड़ा ब्रूइजर स्ट्रॉन्ग बच्चा था जिसने उसे पूल में फेंका था राइटर को, उसकी एज क्या थी। 16, 17, 18, 10। करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? डगलस वॉज फियर्ड एंड हैड लॉस्ट हिज सेंसेस, डगलस वॉज नॉट फियर्ड बट हैड लॉस्ट हिज सेंसेस, डगलस वॉज फियर्ड बट हैड नॉट लॉस्ट हिज सेंसेस, या डगलस वॉज नीदर फियर्ड नॉट हैड लॉस्ट हिज सेंसेस? So correct answer is Douglas was feared. I was frightened, Douglas was feared but not yet frightened out of my wits. Out of my wits का मतलब he had not lost his consciousness, he had not lost his senses. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, while Douglas was drowning in the pool he made a plan. Following were the parts of his planning. Arrange these parts in proper sequence. जब डगलस पूल में डूब रहा था तब उसने रास्ते में प्लान बनाया डूबते डूबते ही, तो उसके प्लानिंग के कुछ पार्ट्स थे, तो हमें उन पार्ट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना है. नंबर 1, ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, he would make a big jump, his feet would touch the bottom, he would paddle and come to the edge of the pool. So what was his planning? First his feet would touch the bottom because he was drowning, क्योंकि वो डूब रहा था तो पहले उसके फीट बॉटम को टच करेंगे. Then he would make a big jump, तब वो बड़ा सा जंप करेगा. फिर ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, फिर पानी पर फ्लैट लेट जाएगा. ही वुड पैडल एंड कम टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैडलिंग करते हुए पूल के एज पर आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज डी, 3 2 1 4, यानी 3 वाला पहले, उसके बाद में 2 एंड फिर 1 एंड 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई हिज स्ट्रेटजी फॉर? डगलस ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो कितनी बार ट्राई की? 2 3 4 5. द करेक्ट आंसर इज 2. एट द थर्ड टाइम ही हैड कम्प्लीटली सरेंडर्ड, उसने सरेंडर कर दिया था. एंड ही हैड लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, ही वॉज टायर्ड, वो बुरी तरह से थक गया था, इसलिए उसकी कॉन्शियसनेस भी चली गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द मिस एडवेंचर ऑन डगलस? डगलस पर जो ये मिस एडवेंचर हुआ था YMCA पूल में, उसका क्या मिस एडवेंचर यानी कि उसका क्या इमीडिएट इफेक्ट हुआ? इमीडिएट इफेक्ट मतलब उसी समय जो पड़ने वाला प्रभाव था वो क्या था? ही वॉज स्केयर्ड ए लॉट, ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, he was sick to stomach, all above. All above is correct. चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं. The correct answer is all above. Icy horror would grab my heart. What do you understand by icy horror? The horror which had iced his heart, the horror which was iced in his heart, the horror which was iced in his heart and melted whenever he saw water. All above. The correct answer is C. The horror which was iced. Iced means जमा हुआ था उसकी हार्ट में, and melted, और वो तुरंत ही, मतलब मेल्ट का मतलब होता है तुरंत ही सामने आ जाया करता था. whenever he saw water, जब कभी वो पानी को देखता था. डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर. डगलस ने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने का डिसीजन लिया. क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लिव फॉर एवर विद द फियर ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी के डर के साथ में लंबे समय तक जिंदा नहीं रहना चाहता था. द फियर हैड ruined हिज वाटर स्पोर्ट्स, इस डर ने उसके पानी के स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया था. द फियर हैड ruined हिज हॉबी ऑफ फिशिंग, या ऑल अबाउट? द करेक्ट आंसर इज ऑल अबाउट. इन विच मंथ डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? डगलस ने किस महीने में एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल? करेक्ट आंसर इज अक्टूबर. हाउ मच टाइम डिड द इंस्ट्रक्टर गिव टू डगलस? इंस्ट्रक्टर रोजाना डगलस को कितना समय देता था? 2 hours डेली 5 days a week, 1 hour डेली 5 days a week, 1 hour डेली 6 days a week, 2 hours daily 6 days a week? The correct answer is 1 hour daily 5 days a week. How much time did the instructor take Douglas to declare a good swimmer? इंस्ट्रक्टर ने कितना समय लिया इसको डगलस को गुड स्विमर डिक्लेयर करने में? तो करेक्ट आंसर, सी ऑप्शंस आर गिवन देयर, 5 months, 6 months, 4 weeks और 5 weeks. तो कब उन्होंने शुरू किया था? अक्टूबर में शुरू किया था, अप्रैल में फिनिश कर दिया था. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. In April he was declared a good swimmer, so we can say 5 months were taken to declare him a good swimmer. Which of these exercises did the instructor not teach to Douglas? इनमें से कौन सी एक्सरसाइजेस थी जो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को नहीं सिखाई? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग सिखाई थी, किकिंग लेग्स बिल्कुल सिखाई थी, क्राउलिंग एंड स्ट्रोक्स ये भी सिखाई थी, राइडिंग ऑन वेव्स इसका कहीं कोई मेंशनिंग जिक्र नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, राइडिंग ऑन वेव्स. The instructor was finished but I was not finished. Why was Douglas not finished? He had not yet learned full swimming. क्या उसने अभी तक पूरी स्विमिंग नहीं सीखी थी, इसलिए Douglas was not yet finished? He had yet some doubts of swimming alone. या फिर उसे अभी भी अकेले स्विमिंग करने के कुछ डाउट्स थे. He had yet lack of confidence, या उसमें कमी थी कॉन्फिडेंस की. बोथ बी एंड सी.
So correct answer is both B and C. We shall be going with this. What was the name of the water body where Douglas finally conquered his fear of water? उस वाटर बॉडी का नाम क्या था जहां डगलस ने फाइनली अपना वाटर का जो फियर था उसको कॉन्क्वर यानी उसको डिफीट किया था? वार्म लेक, बम्पिंग लेक, मेन लेक, नन ऑफ दिस, वार्म लेक इज द राइट आंसर. What deep meaning did Douglas extract out of the experience? इस एक्सपीरियंस से डगलस को क्या सबक मिला? All we have to fear is fear itself. In death there is peace. There is terror only in fear of death. All above. All above is the correct answer. What is the message in the lesson deep water? Know your fear. यानी अपने डर को जानिए. Take guidance. Work hard with full determination. All above. करेक्ट आंसर इज ऑल अबाउट. यानी अपने डर को जानिए, फिर गाइडेंस लीजिए और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में हार्डवर्क कीजिए, देन यू विल गेट सक्सेस. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे डीप वाटर में से. अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई मदर एट 66 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और उसको शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू वेरी मच.